नेशनल इनकम के बारे में। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम की अवधारणाएं क्या क्या होती है। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम इज़ द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस within the boundary line of a country within an accounting period is known as national income। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम की अवधारणा। तो पहला है इसमें आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध सकल उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, पर्सनल इनकम व्यक्तिगत इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि घरेलू सकल उत्पाद क्या होता है। द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज करंटली प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर। तो सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू आय किसी देश की घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहा जाता है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वी टॉक अबाउट मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज currently produced within the domestic boundary of a country of a nations is known as gross domestic product। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जब हम मेज़र करते हैं हमें तीन चीज़ों का याद रखना पड़ता है। पहली चीज़, वी बेसिकली मेज़र द मार्केट वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कभी भी हम मेजरमेंट करेंगे तो हम मेजर्स करेंगे वैल्यू ऑफ एनुअल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंडली, फॉर कैलकुलेटिंग GDP accurately, all goods and services produced in any given year must be counted only once। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल हमने प्रोड्यूस की हैं देश में उसे हम केवल एक ही बार कैलकुलेट करेंगे और ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वी आर गोइंग टू इंक्लूडेड, इंटरमीडिएटरी गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। थर्डली बात कर लेते हैं, GDP include only currently produced goods and services in a year। Market transaction involving goods produced in the previous period such as gold, old house, old car, factory built etc. are not included in GDP। कोई भी गुड्स जो हमने ऑलरेडी प्रोड्यूस कर लिया है साल में, बट मार्केट में वो जो सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे हम कोई पुराना हाउस बेच रहे हैं, हम कोई पुरानी कार बेच रहे हैं, कोई पुरानी फैक्ट्रीज बेच रहे हैं, तो हम उसको GDP में करंट ईयर की इंक्लूडेड नहीं करेंगे। बिकॉज जब हमने लास्ट ईयर वो इनकम कैलकुलेट करी थी नेशनल इनकम, तो दीज आइटम्स आर ऑलरेडी इंक्लूडेड। तो डबल काउंटिंग हम नेशनल इनकम में नहीं करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हमारा GDP का कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। जो भी हमने कंजम्पशंस किया, सरकार के द्वारा खर्चे, निवेश, इंपोर्ट में से हम एक्सपोर्ट को माइनस कर देते हैं, तो हमारी क्या आ जाती है GDP। अब बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। इट इज ऑल्सो द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन 1 ईयर बाय लेबर एंड प्रॉपर्टी सप्लाई बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसमें भी हमारी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ही आती हैं जो एक साल में प्रोड्यूस की जाती हैं और रेजिडेंट के द्वारा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईयर। GDP इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वेयर GDP डज नॉट। देखिए, जब हम GNP की बात करेंगे तो GNP में हमारा नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है, बट GDP में ये कैलकुलेट नहीं होता है। जब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की बात करें तो नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को हमें फिर मिलता है NI, नेट इनकम। तो देयरफॉर GNP इज इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जब हम कभी GNP कैलकुलेट करते हैं तो हम GDP में नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देते हैं। अगर आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना होगा तो
तो नेट इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड में से आपका माइनस हो जाता है नेट पेमेंट फ्रॉम अब्रॉड। बात करते हैं हम इसके फॉर्मूले की। जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम रिसीव बाय इंडियन नेशनल फ्रॉम अब्रॉड। मैंने बताया था आपको, जो इनकम आपको मिल रही है बाहर से और जो आपने बाहर पेमेंट की है वो माइनस करने के बाद हमारी क्या आ जाती है, नेट इनकम आ जाती है। आइए बात करते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की। NNP इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो उसमें हम मार्केट, देखिए जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हम मार्केट वैल्यू की बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। बट जब नेट नेशनल जब हम बात करेंगे शुद्ध राष्ट्रीय आय की, राष्ट्रीय उत्पाद की, तो हम बात करेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन मीन्स ह्रास। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली अ वेयर एंड टेयर ऑफ व्हेन वी आर कंटिन्यूसली यूजिंग दी एसेट। जब हम किसी एसेट्स को लगातार यूज़ करते हैं तो उसमें जो कमी आ जाती है उसको हम डेप्रिसिएशंस कहते हैं। तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम डेप्रिसिएशंस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। किससे, जीएनपी से। तो हमें क्या आ जाता है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। तो एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट्स। मैंने बताया डेप्रिसिएशन कंजम्पशन है, जैसे ही हम किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो उसकी वस्तु में सतत क्या आता है, ह्रास आ जाता है, उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशंस। अब बात करते हैं हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए समझ लीजिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से जब उत्पादन में लगी मशीनों पूंजी की गिरावट को घटा दिया जाता है तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम इज द सम ऑफ, हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो एनएनपी क्या है, सम है नेशनल इनकम का। आप देखिए नेशनल इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पहला हमारा आता है वेजेस, दूसरा आता है रेंट, तीसरा आता है इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने आपको नेशनल इनकम के बारे में बताया था, एक हाउस होल्ड सेक्टर्स होता है और एक फर्म्स होती है। तो फर्म्स के हाउस होल्ड सेक्टर फर्म्स को क्या देता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। वहीं फर्म क्या देती है, लैंड पे रेंट देती है, लेबर्स को वेजेस देती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है और एंटरप्रेन्योर को क्या देती है, प्रॉफिट देती है। तो जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं फैक्टर कॉस्ट की, तो हम उन सारी फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम में इंक्लूडेड करते हैं जो प्रोडक्शंस में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इसलिए कह रहा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू फैक्टर फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। इट मे बी नोटेड। तो एनएनपी का फॉर्मूला है हमारा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो हम जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडीज को ऐड। नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम इज टोटल इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल ऑफ अ कंट्री। तो पर्सनल इनकम टोटल इनकम है जो एक इंडिविजुअल को रिसीव होती है कंट्री के ऑल सोर्स से। पर्सनल इनकम इज़ नॉट द सेम एज नेशनल इनकम। पर्सनल इनकम आपकी नेशनल इनकम की तरह नहीं होती है। देखिए किसी भी सोर्स से अगर कोई हम आय अर्न कर रहे हैं तो वो हमारी पर्सनल इनकम में आती है। पर्सनल इनकम ऑल्सो इंक्लूड वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट रिसीव बाय इंडिविजुअल। तो पर्सनल इनकम में वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो एक इंडिविजुअल को रिसीव होती है सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में। मीन्स वी कैन से दैट वट एवर द इनकम रिसीव बाय द इंडिविजुअल इट कम्स अंडर पर्सनल इनकम। सो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस माइनस कॉर्पोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफर पेमेंट। तो नेशनल इनकम में से जो भी सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशंस है उसको माइनस कर दिया जाता है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को माइनस कर दिया जाता है। जब हम इनकम टैक्स को माइनस करते हैं
इस पॉइंट को आपको याद रखना है, जब हमें नेट डायरेक्ट टैक्स निकालना होगा तो हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं, माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट। आइए बात कर लेते हैं लास्ट हेड की, डिस्पोजेबल इनकम। इट इज़ द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर वट एवर द इनकम लेफ्ट आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्सेज इज नोन एज डिस्पोजेबल इनकम। जब हम डिस्पोजेबल इनकम की बात करते हैं तो डिस्पोजेबल इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हम सारे टैक्स पे करने के बाद जो इनकम हमारी बचती है उसे हम डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जानते हैं। तो डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। लास्ट हमारा आता है पर कैपिटल इनकम, जिसकी हम बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। तो नेशनल इनकम को, टोटल नेशनल इनकम को जब हम टोटल नेशनल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर कैपिटल इनकम आ जाती है। थैंक यू क्लास।